सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू गेमर रॉक्स टेक। तो थंबनेल से आपको मालूम चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक किस बारे में है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम करने वाले हैं रोग फोन एंड्रॉयड 11 अपडेट के ऊपर बैटलग्राउंड इंडिया का परफॉर्मेंस टेस्ट। तो ये एक ऑल इन वन वीडियो होने वाला है जिसमें हम देखेंगे कि बैटलग्राउंड इंडिया जो रोग फोन का एंड्रॉयड 11 अपडेट है उसके ऊपर कैसे रन करता है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, टेम्परेचर कहाँ तक जाता है एंड FPS हमें कैसा मिलता है, CPU एंड GPU यूजेज कैसा है एंड हमें गेम में कोई लैग देखने मिलता है कि नहीं, गेम स्ट्रगल कर रहा है कि नहीं एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो चलिए बिना किसी देर के हम अपना वीडियो शुरू करते हैं, बट उससे पहले मेरा इंट्रो। तो मुझे कमेंट सेक्शन पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे प्रीवियस वीडियोस के जो मैंने अपडेट के बनाए थे रोग फोन 2 के एंड्रॉयड 11 के लिए। तो बहुत लोगों ने कमेंट में कहा था कि जो PUBG इंडिया है वो लैग कर रहा है, वो क्रैश हो रहा है। तो हो सकता है कि ये नेटवर्क की वजह से हो, तो इसीलिए मैं यहाँ पे जो है अपना स्पीड टेस्ट करके दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पिंग है वो 31 है एंड जो मेरा डाउनलोड स्पीड है वो है ऑलमोस्ट 60 के आसपास। तो पिंग जो है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर आप सिम कार्ड से खेलते हैं तो वोडा का मैंने टेस्ट किया है, उसका पिंग जो है 60-70 के आसपास रहता है एंड जियो का भी वही हाल है। BSNL तो 2000 के ऊपर चल जाता है, तो उस पर कभी गेम मत करिएगा। तो ये है मेरा अपलोड स्पीड। तो ये है मेरा जो नेटवर्क का स्पीड है उसे चेक कर रहा हूँ एंड मैं सिम कार्ड यूज़ नहीं कर रहा इसके लिए कि मैं नहीं चाहता कि नेटवर्क की वजह से इस गेम में कोई इशू आए एंड जो भी हमें रिजल्ट मिले वो इस फ़ोन के, इसके सॉफ्टवेयर के या फिर गेम के ड्राइवर के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पिंग है वो 31 मिलीसेकंड है, डाउनलोड स्पीड है 60 एंड अपलोड स्पीड भी ऑलमोस्ट 60 ही है। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने आर्मरी क्रेट की तरफ। तो चलिए हम अपना गेम जो है वो ओपन कर लेते हैं। तो ये है हमारा बैटलग्राउंड इंडिया। तो इससे मैं आपको पहले अपने सेटिंग्स दिखा देता हूँ सिनेरियो प्रोफाइल में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस में सब चीज़ मैक्स पे सेट है एंड थर्मल लिमिट भी मैंने हाई पे कर दिया है। तो किसी भी हाल में हमारा जो CPU है वो थ्रॉटल नहीं करेगा एंड टच को मैंने डिफ़ॉल्ट पे रखा है, डिस्प्ले भी मैंने ऑटो पे सेट रखा है एंड परफॉर्मेंस तो आपको पहले से पता है, नेटवर्क एंड बाकी अदर सेटिंग जो है वो सब मैंने डिफ़ॉल्ट पे रखे हैं, मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं एंड ये मेरा पूरा रिकॉर्डिंग का फाइल। तो चलिए इसे सेव मारते हैं एंड अब इसे लॉन्च करते हैं। तो इस गेम को लॉन्च होने में बहुत ज़्यादा देर लगता है, तो मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो अभी हम आ चुके हैं अपने गेम स्क्रीन पे। तो मैं पहले ही बता दूं मैं कोई प्रो प्लेयर नहीं हूँ, तो सॉरी अगर आपको गेम प्ले अच्छा नहीं लगे, मैं टेस्टिंग के लिए ही खेलता हूँ। तो चलिए मैं आपको ग्राफिक सेटिंग अपने दिखा देता हूँ। तो ये है मेरा ग्राफिक सेटिंग जो कि स्मूथ 90 FPS पे सेट है एंड स्टाइल है कलरफुल एंड लॉबी भी मेरा स्मूथ 90 FPS पे सेट है। तो मेरा पूरा गेम जो रन हो रहा है वो होगा 90 FPS का गेम प्ले। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था वो 60 FPS पे था, तो ये एक अपग्रेड है उससे। मैं देखना चाहता था कि ये 90 पे कैसा परफॉर्म करता है। तो जो मैं गेम्स खेलूँगा इस पे मैच वो मिक्स होंगे, अरीना भी होंगे एंड डेथ मैच भी होंगे एंड बड़ा वाला भी होगा, उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। तो हर जो सेक्शन है डेथ मैच या अरीना वो अलग अलग लेवल पे पावर कंज्यूम करता है एंड CPU GPU यूज़ करता है। तो इसीलिए मैं एक मिक्सचर बनाना चाहता हूँ ताकि हमें एक एवरेज मिल जाए, क्योंकि एक पर्टिकुलर कोई मैच खेलने से हमें पूरा पता नहीं चलेगा या अंदाज़ा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अलर्ट को बंद रखा है एंड जो रिकॉर्डर है वो भी मेरा ऑन है एंड यहाँ पे एक नया फंक्शन है क्रॉस हेयर। आप यहाँ पे आई बटन पे जाके देख सकते हैं, मैंने इस पर पूरा वीडियो बनाया है कि आर्मरी किट में क्या क्या नए चेंजेस आए एंड्रॉयड 11 के आने के बाद। तो आप वो वीडियो यहाँ आई बटन से देख सकते हैं। तो इसी के साथ चलिए मैं अपना डेथ मैच जो है शुरू कर लेता हूँ। तो अभी आपकी इसका जो बैटरी है वो 98% पे है एंड जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस पे है एंड हमारा जो FPS है वो 72 के आसपास था एंड ये 90 नहीं दे रहा, ये 60 या 70 पे अप डाउन कर रहा है। आई डोंट नो वाई, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो CPU यूसेज है वो ऑलमोस्ट 50 से 60% के अंदर है एंड जो GPU है ग्राफिक वो भी 40% यूज़ हो रहा है, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये इससे डबल FPS दे सकता है। आई डोंट नो ये क्यों हो रहा है, हो सकता है ये कोई ड्राइवर का इशू हो जो कि बाद में फिक्स हो जाए, या इस उसका जो
आर्मरी किट पे ड्राइवर है, गेम ड्राइवर, उसमें कोई दिक्कत हो या गेम का अपना इंटरनल बग हो, तो इन सब में हम आगे बात करेंगे। बट फ़िलहाल अभी इसको यहाँ पे मैं रन करता हूँ एंड चलिए देखते हैं कि 15 मिनट बाद हमारा बैटरी एंड जो थर्मल्स है वो कहाँ तक पहुँचते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी 15 मिनट से हो चुके हैं एंड इसका जो बैटरी है वो आ चुका है 91% पे एंड टेम्परेचर है 42 डिग्री सेल्सियस पे एंड FPS इसका है ऑलमोस्ट 60 के आसपास एंड CPU यूज़ हो रहा है 80 to 85 एंड GPU है वही 40 पे लॉक्ड। आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है, बट जो बैटरी ड्रेन है मेरे ख्याल से थोड़ा हाई जा रहा है गेम के हिसाब से, क्योंकि इससे पहले जब मैंने एंड्रॉयड 9 पे बनाया था वो इतना बैटरी ड्रेन नहीं कर रहा था। बट खैर अगला बार जो मेरा आया था प्रीवियस वीडियो में वो था 5 घंटे का हमें मैच मिला था लगभग मैच टाइम। तो देखते हैं कि इस बार हम कहाँ तक पहुँचते हैं। तो फिंगर क्रॉस्ड एंड मिलते हैं आधे घंटे बाद। तो अभी गेम को जो है आधा घंटा हो चुका है एंड हमारा बैटरी आ चुका है 82% पे, जो कि ऑलमोस्ट 80% गिर चुका है आधे घंटे में। मुझे डाउट हो रहा है कि बैटरी कितना देर चलेगा, तो मुझे लगता नहीं है कि 5 घंटा चल पाएगा पिछली बार की तरह, बट चलिए देखते हैं क्या होता है। एंड हमारा जो टेम्परेचर है वो 42 पे ही है। तो पिछली बार के गेम प्ले में इसका जो टेम्परेचर है बहुत हाई जा रहा था, आप यहाँ से टेम्परेचर टेस्ट का वीडियो देख सकते हैं तो आपको अंदाज़ा मिल जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि फ़ोन ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा। तो हो सकता है क्योंकि मैं स्मूथ पे खेल रहा हूँ इसीलिए GPU पे उतना लोड नहीं पड़ रहा। तो इसका एक और वीडियो भी आने वाला है जिसमें मैं इसको सब ग्राफिक जो है हाई पे सेट कर दूंगा। हाँ, उसमें FPS भले ही अल्ट्रा HD में 40 पे लॉक हो जाएगा, बट मैं देखना चाहता हूँ कि ये फ़ोन किस हद तक परफॉर्म कर सकता है। तो वो वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऊपर बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि वो वीडियो आप मिस ना करें। एंड आई नो कि मेरे वीडियो बनाने में थोड़ा देर हो रहा है क्योंकि ये सब टेस्टिंग मुझे करना पड़ता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर किसी में बग्स हो उसको भी फिक्स करने में बहुत ज़्यादा मेरा टाइम लग जाता है। तो मैं हमेशा इसलिए वीडियो नहीं बनाता कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मुझे हर हफ्ते एक वीडियो डालना है। मैं बनाता हूँ वीडियो क्योंकि वो बनाना चाहिए। तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ ऐसे वीडियोस बनाने की जो आपके लाइफ में थोड़ा वैल्यू ऐड करे। आप इसको देख के टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसको थोड़ा वैल्यू मिले, तो इसीलिए मैं देर से बनाता हूँ। अगर महीना में एक हुआ तो एक, या हफ्ते में एक हुआ तो एक। तो मैं इस पागलपन में नहीं हूँ कि हर हफ्ते मुझे वीडियो डालना है या रोज़ डालना है। जब मेरे पास कोई अच्छा कंटेंट होता है जो कि आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके, मैं तभी वीडियो बनाता और अपलोड करता हूँ। इस चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत सारे टेस्टिंग करनी पड़ती हैं एंड इसके लिए बहुत सारे अरेंजमेंट्स लगते हैं। तो अभी मेरे दोस्त 2 हैं जो मुझे हेल्प कर रहे हैं वीडियो बनाने में, क्योंकि अकेला ये सब बना पाना मुश्किल नहीं है एंड 2.5 घंटे तक ये गेम खेलना भी मुमकिन नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे 3 जन हैं जो इसको टेस्ट कर रहे हैं। तो अभी मैं ये बड़ा वाला मैच खेल रहा हूँ जो कि ऑलमोस्ट 20 मिनट के आसपास होता है। तो मुझे नाम नहीं पता इसको क्या कहते हैं, उसको तो TDM कहते हैं। तो सॉरी फॉर दैट, मैं कोई प्रो प्लेयर नहीं हूँ, मैं टेस्टिंग के लिए हमेशा गेम खेलता हूँ, तो सॉरी इन एडवांस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसे अभी ऑलमोस्ट हो चुके 1 घंटा एंड 1 घंटे बाद इसका जो टेम्परेचर है वो 42 डिग्री सेल्सियस पे ही है एंड इसका बैटरी जो ड्रेन है मुझे थोड़ा कम लग रहा है, क्योंकि 100% से जो 80% के बीच में बैटरी ड्रेन हुआ था वो 20% का था, तो बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गया था। बट अभी जो आधा घंटा और बीत चुका है तो यहाँ पे बैटरी ड्रेन आप देख सकते हैं कि सिर्फ 10% के आसपास ही हुआ है। तो थोड़ा बैटरी लाइफ लग रहा है कि यहाँ पे हमें अच्छा मिल रहा है एंड 100 से 80% के बीच वो कुछ ज़्यादा ही ड्रॉप हो रहा था। तो बाय द वे हमारा CPU जो है वो 60 के अराउंड है एंड GPU 82 के आसपास जा रहा है, उसे टच कर रहा है एंड FPS आई डोंट नो वाई 60 पे लॉक क्यों हो चुका है। एंड एक चीज़ मैं आपको पहले मेंशन करना भूल गया था कि इसका जो ब्राइटनेस है वो मैंने फुल कर दिया था मैच स्टार्ट होने के साथ ही, बट मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया था तो वो हिस्सा छूट गया था। तो ये जो मैच है, जो भी गेम है, वो 100% ब्राइटनेस पे चल रहा है एंड वो 100% पे लॉक है, ठीक। सो आई एम सॉरी, मैं उसको रिकॉर्ड करना भूल गया था।
तो मैंने उसे यहाँ मेंशन कर दिया है, तो मन में कोई डाउट मत रखिएगा कि ब्राइटनेस लेवल कहाँ था। एंड मेरा जो स्क्रीन का रिफ्रेश रेट है वो भी ऑटो पे है, यानी 90 हर्ट्ज पे है। तो यही इस ऑटो की सबसे ज़्यादा खासियत है कि आपका जो गेम है उसके हिसाब से ये अपना जो डिस्प्ले है एडजस्ट कर लेता है बैटरी सेव करने के लिए। तो उस वीडियो को मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, देख लीजिए कि आर्मर किट पे मैंने एक फुल डिटेल वीडियो बनाया है। आपको आर्मर किट के बारे में एक एक जानकारी मैंने उस पर दिया है। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा है बट उसे देखिए, मैं हाईली उसे रिकमेंड करता हूँ। आप इस वीडियो के बाद आई बटन से उसे देख सकते हैं। एंड मैंने उसका जो लिंक है वो मैं लास्ट में भी वीडियो के दे दूँगा। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं वीडियो बनाता हूँ आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए, ताकि आप उसको देख के कुछ सीखें एंड वो आपके काम आए। तो इसीलिए वो वीडियो 40 मिनट का है। आई नो बहुत बड़ा है, बट अगर आप उसे देखेंगे तो आर्मर किट के बारे में आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो अभी हमें इसे 1 घंटा हो चुका है एंड चलिए देखते हैं कि 1.5 घंटे बाद हमारा बैटरी कहाँ तक पहुँचता है, क्योंकि अभी थोड़ा बैटरी बैकअप मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे देखने में। तो आई होप कि 5 घंटा नहीं बट शायद 4 घंटा ये हमें बैटरी बैकअप दे दे। तो चलिए मिलते हैं आधे घंटे बाद। तो अभी इस गेम को पूरे 1.5 घंटे हो चुके हैं खेलते हुए एंड जैसे कि आप देख सकते हैं जो बैटरी 56 पे आ चुका है। तो आई डोंट नो ये क्या हो रहा है, कभी बैटरी ड्रेन बहुत ज़्यादा हाई हो जा रहा है, कभी बैटरी ड्रेन कम हो जा रहा है। तो ये रैंडमली हो रहा है, ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप पहले से कैलकुलेट कर रहे कि हाँ आधा घंटा खेल के ये 10% कम हो रहा है तो नेक्स्ट आधे घंटे में ये और 10% कम होगा। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जैसे कि आप देख सकते हैं बैटरी ड्रेन रैंडम है गेम प्ले के हिसाब से कि आप किस एरिया में है, कैसे वहाँ पे बिल्डिंग्स है, ग्रास है, ट्रीज़ है। तो उस हिसाब से जीपीयू को उस टाइम कितना पावर ड्रॉ करना पड़ रहा है, सीपीयू को कितना पावर यूज़ करना पड़ रहा है, ये टोटली गेम टू गेम मैच टू मैच वेरी करता है। तो इसीलिए आई गेस यहाँ पे हमें वेरियस बैटरी ड्रेन देखने मिल रहा है। बाय द वे जो टेम्परेचर है वो है 42 डिग्री सेल्सियस एंड यहाँ पे हमें 71 से 75-80 के बीच में फ्रेम रेट देखने मिल जा रहा है। एंड जीपीयू यूसेज है हमारा 72%, 70 के आसपास एंड सीपीयू यूसेज है हमारा 60 के आसपास। तो आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है कि इस गेम को 90 FPS पे जाने में दिक्कत हो रहा है। ये 90 नहीं छू रहा है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 80-85 के आसपास जा रहा है, 90 पे लॉक नहीं हो रहा। तो हो सकता है ये कोई गेम का बग हो। तो मैं कोशिश करूँगा इसका कोई फिक्स ढूंढने के लिए, अगर मुझे मिलता है तो मैं उसके बारे में भी एक नया वीडियो डाल दूँगा। बट क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि मैं वैल्यूएबल वीडियो बनाता हूँ ताकि आपके लाइफ को थोड़ा वैल्यू मिले, आपको थोड़ा नॉलेज मिले। तो जब आएगा आपको मिल जाएगा। तो नोटिफिकेशन ध्यान से ऑन कर दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, वरना आप वो वीडियो मिस कर देंगे। एंड अगर आपको ऑलरेडी इसका कोई सलूशन मालूम है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी किसी को मालूम है तो बाकी प्लेयर्स को भी उससे आसानी होगा एंड सभी इस गेम को एंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि मैं ये नहीं मानता है कि मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट नहीं हूँ। मुझसे भी बहुत ज़्यादा जानने वाले लोग हैं जो प्रो प्लेयर्स हैं इस गेम के। अगर आपको कोई इसका सलूशन मिलता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे शेयर ज़रूर कीजिए। मैं उसके बारे में भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहता हूँ, ताकि जो रोग फोन 2 के यूज़र्स हैं, जो पबजी लवर्स हैं, उनको हेल्प मिले एंड वो अपने फ़ोन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके अपने मैचेस के लिए। सो चलिए देखते हैं कि और आधे घंटे बाद बैटरी कहाँ तक पहुँचता है। तो इस गेम को अभी पूरे 2 घंटे हो चुके हैं। जो आपका बैटरी परसेंटेज है वो देख सकते हैं 37 पे आ चुका है। टेम्परेचर ये 40 पे लॉक है। ये 1 सेकंड के लिए भी 43 पे नहीं गया है। तो आई गेस कि ये लो सेटिंग्स पे चल रहा है, स्मूथ पे, इसीलिए। तो ये मैच भी मैं ज़रूर टेस्ट करना चाहूँगा कि रोग फ़ोन का लिमिट कहाँ तक, ये मैच को कहाँ तक एक्सटेंड कर सकता है अपने परफॉर्मेंस को और गेम को। तो जो टेम्परेचर है हो सकता है कि अल्ट्रा HD में जो अब हम खेले तो भले ही 40 FPS पे लॉक हो, बट हमें ज़्यादा इसका जो है टेम्परेचर देखने मिले। तो CPU एंड GPU दोनों ही 60% के आसपास है, आप देख सकते हैं। एंड FPS हमें यहाँ पे 70 के अराउंड मिल रहा था। तो आई डोंट नो 90 से क्यों नहीं मिल रहा, आई डोंट नो। बट जैसे कि मैंने कहा था, प्लीज़ अगर किसी को मालूम है तो शेयर कीजिए एंड मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो पे काम कर रहा हूँ। अगर फिक्स मिलता है तो मैं डेफिनेटली वो यहाँ पे डाल दूँगा मेरे चैनल पे। तो जो बैटरी ड्रेन है वो देख के मुझे लग नहीं रहा कि ये 5 घंटा या 4 घंटा भी चलेगा।
जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये हो सकता है कि 3 से 3.5 घंटे तक ये चल जाए। हार्डली ये 4 को शायद टच करे, क्योंकि बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुका है। सिर्फ 36% बैटरी रिमेनिंग है। तो देखते हैं कि आधा घंटे बाद इसमें बैटरी बचता है कि नहीं बचता। सो लेट्स सी। एंड अभी इस गेम को हो चुके हैं पूरे 2.5 घंटे एंड बैटरी आ चुका है 17% पे। एंड यहाँ पे जो साइड में टाइमर है वो दिखा रहा है इसमें आधे घंटे का गेम प्ले टाइम अभी रिमेनिंग है। बट इस पर मैं यकीन नहीं करता, क्योंकि मुझे नहीं लगता 17% पे ये जाएगा, और मुझे मालूम है ये नहीं जाएगा। तो हो सकता है कि 3 घंटा के आसपास ये टच ना कर पाए, बट उसमें भी मैं आपको बता दूंगा। तो जो हमारा CPU एंड GPU यूसेज है वो ऑलमोस्ट 70 एंड 60 के आसपास था एंड टेम्परेचर 42 हाईएस्ट था हमारा। तो मैच ख़त्म होने के बाद ये 40 पे गिर चुका है। एंड बैटरी लाइफ देख के मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि जब मैंने एंड्रॉयड 9 पे इसे टेस्ट किया था तो उस वीडियो में ये 5 घंटे के आसपास चला था। तो ये तो उसका लगभग आधे का जितना हो चुका है। तो इसमें OS का भी गलती नहीं है, क्योंकि इसे डायरेक्ट उससे कंपेयर करना सही नहीं होगा। क्योंकि जब मैंने एंड्रॉयड 9 वाला वो वीडियो बनाया था तब मेरा जो रोग फ़ोन था वो बिल्कुल नया था, उसे 2 महीने हुए थे ख़रीदे हुए, एंड बैटरी बिल्कुल नया था। तो नया बैटरी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है एंड जितना आप उसे यूज़ करते हैं उसके साथ बैटरी का लाइफ जो है टाइम के साथ वो गिरता रहता है, उसका बैटरी बैकअप कम होता रहता है। तो इस फ़ोन को अभी 3 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 2.5 साल तो होगा ही। तो इसीलिए मैं सॉफ्टवेयर को भी पूरी तरह से ब्लेम नहीं कर सकता। मैंने बैटरी रिप्लेसमेंट नहीं करवाया है, तो ये वही बैटरी है जो मुझे फ़ोन के साथ मिला था। तो बैटरी का भी उम्र हो चुका है। तो इस वीडियो को बनाते हुए एंड देखते हुए हमें उस चीज़ को भी कंसिडर करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि और कितना देर हम इस पे गेम खेल पाते हैं। आई डोंट थिंक ये आधा घंटा चलेगा, बट चलिए देखते हैं कि कितनी देर बाद ये बंद होता है। तो फ्रेंड्स, अभी इस गेम प्ले को आधा घंटा नहीं हुआ है, इसे सिर्फ 20 मिनट ही हुए प्ले होते हुए। बट मैंने इसे यहीं पे ऑन कर दिया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये जा पाएगा आधे घंटे तक, क्योंकि बैटरी सिर्फ 4% रिमेनिंग है एंड इतने लो बैटरी में मुझे नहीं लगता ये 3 घंटे को टच कर पाएगा। तो हमारा जो टाइम है वो अभी तक हुआ है 2 घंटा और 50 मिनट। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं बैटरी जब 3% को हिट कर रहा है, ये गेम जो है पूरी तरह से अटक रहा है, बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है एंड पी कुछ साउंड भी आ रहा है, आपको शायद सुनाई दे रहा होगा। तो मैं चाहता था कि इसके बैटरी जो बंद होने तक मैं इसको खेलता रहूं, बट वो शायद मुमकिन ना हो पाए, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं ये भले इसमें 3% चार्ज है बट ये अनप्लेबल हो चुका है। तो इसमें वो चार्ज होने का कोई मतलब नहीं होता। प्रीवियस जो फर्स्ट गेम प्ले मैंने डाला था उसमें बैटरी 0 पे होके बंद हो जाता था, तभी ये फ़ोन अच्छा परफॉर्म करता था। तो शायद एसुस ने कुछ नया एमरी क्रेट में डाला हो या सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू इसे किया हो कि बैटरी को रिजर्व करने के लिए 3% पे उसे लॉक कर दिया जाए, ताकि बैटरी को डैमेज ना हो। क्योंकि लिथियम आयरन सेल को अगर आप डिस्चार्ज कर देते पूरी तरह से तो वो डैमेज हो जाता है हल्का हल्का। तो चलिए हमारा जो गेम प्ले टाइम है इसी को फाइनल मानते हैं, जो कि हमारा 2 घंटा और 50 मिनट। तो ये है हमारा फाइनल कंक्लूजन, ये जो इसका परफॉर्मेंस टेस्ट हमने किया है। तो रोग फोन 2 के एंड्रॉयड 11 अपडेट के बाद जो हमें PUBG मोबाइल इंडिया का स्मूथ 90 FPS पे जो गेम प्ले हमें देखने मिलता है, तो वो हमें मिलता है 2 घंटे एंड 50 मिनट का गेम टाइम। ये ऑलमोस्ट 3 घंटा है, बट मैंने सोचा था कि एटलीस्ट 4 घंटे तो चलेगा ही, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो ना सका। तो इसे ही हम इसे अपना टाइम मान लेते हैं, जो कि है 2 घंटा 50 मिनट। एंड बाकी टाइमिंग्स भी आपके स्क्रीन पर भी शो हो रहे होंगे। आप देख सकते हैं कितनी देर में कितना बैटरी ड्रेन किया एंड इसका पीक टेम्परेचर कितना था। तो अगर आपके पास भी रोग फोन 2 है, जो कि ज़रूर होगा वरना आप वीडियो देख क्यों रहे हैं, तो आप भी इस गेम को खेलिए एंड मुझे बताइए कि आपको इससे कितना गेम प्ले टाइम मिल रहा है, कि मुझसे ज़्यादा मिल रहा है या मुझसे कम मिल रहा है। तो वह आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन कीजिए। एंड जो कंक्लूजन है वो ये है कि ये एटलीस्ट मेरे इस फ़ोन पे मुझे हाई बैटरी ड्रेन के अलावा और कोई बग मिला नहीं है एंड ये गेम लैग कर रहा है, आई नो। तो मैंने इसे 2 फ्रेंड के फ़ोन पे भी खेला था, तो एक Xiaomi का था एंड दूसरा पोको का फ़ोन था शायद, तो उन दोनों में भी बैटल ग्राउंड इंडिया लैग कर रहा था। तो मैंने पूछा भी कुछ लोगों से, वो कहते हैं कि बैटल ग्राउंड इंडिया हल्का लैग करता रहता है। जो न्यू स्टेक है, जो इंटरनेशनल वर्जन है PUBG का,
उसमें लैग थोड़ा कम होता है। तो आई थिंक ये डेवलपर के साइड से थोड़ा इशू हो रहा है उनके सर्वर में, क्योंकि मैंने आपको जो अपना स्पीड टेस्ट दिखाया था तो इसी के लिए मैंने दिखाया था कि नेटवर्क की वजह से हमें इस गेम में कोई इशू ना हो और कोई प्रॉब्लम फेस करने ना मिले। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिला होगा, आपने बहुत कुछ जाना होगा इस फ़ोन के नए अपडेट के बारे में, इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो नए वीडियोस भी आने वाले हैं पबजी रिलेटेड, तो उसे अभी मैं रिकॉर्ड करूँगा, उसे एडिट करने के बाद अपलोड करूँगा। बट फ़िलहाल मैं इसे एडिट कर रहा हूँ, तो ये अपलोड होने के बाद मैं उस पर काम शुरू करूँगा। तो उस वीडियो के लिए अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे पूछ लीजिए, ताकि मैं उसे आंसर कर सकूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड टर्न ऑल दी नोटिफिकेशन ऑन, ताकि आप कोई भी मेरा इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें।